हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो साथियों। आज के इस क्लास में हम आप सभी को बताएंगे 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि हिस्ट्री चैप्टर से रहने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को पूरे एंड तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर पहला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1906 में हुई थी, है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1906 में। आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 2 नंबर, तो देखिए 2 नंबर प्रश्न में है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्यारे साथी, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना, बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप सभी का तीसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्यारे साथियों यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 4 नंबर, देखिए 4 नंबर प्रश्न में है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न में है कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 को, है ना। 1939 को आरंभ हुआ था, 1 सितंबर 1939 को। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर, देखिए 6 नंबर प्रश्न में है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया, है ना। पाकिस्तान जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है कब अस्तित्व में आया, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 अगस्त 1947 को, है ना। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर, देखिए 7 नंबर प्रश्न में है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर, देखिए 8 नंबर प्रश्न में है कि भारत कब गणतंत्र हुआ। तो भारत कब गणतंत्र हुआ, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 9 नंबर, देखिए 9 नंबर प्रश्न में है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे कौन थे, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 10 नंबर, देखिए 10 नंबर प्रश्न में है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री था कौन था, लिकायत अली। यहाँ पे आप सही का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिकायत अली, जो कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 11 नंबर, देखिए 11 नंबर प्रश्न में है कि अगुंतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो देखिए अगुंतर निकाय के अनुसार जो है महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16, है ना। महाजनपदों की संख्या 16 थी। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, देखिए 12 नंबर प्रश्न में है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो देखिए मगध साम्राज्य की जो स्थापना की वो किसने की, तो बिंबुसार ने की थी। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, बिंबुसार, जो कि मगध साम्राज्य की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, देखिए 13 नंबर प्रश्न में है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था क्या था, तो 327 से 298 ईस्वी पूर्व, है ना। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था तो क्या था, तो 327 से 298 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, देखिए 14 नंबर प्रश्न में है
कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। तो कि विक्रमादित्य की उपाधि जो है किस सम्राट ने ग्रहण की थी। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर। देखिए 15 नंबर प्रश्न में कि अशोक किस वंश का शासक था। तो देखिए अशोक किस वंश का शासक था। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य वंश का। अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न में है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो देखिए मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो कौन था। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आप सभी का बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न में है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो देखिए महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई है। तो प्यारे साथियों महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृत, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न में है कि पुराणों की संख्या कितनी है। देखिए पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या है यहाँ पे 18। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18, जो कि पुराणों की संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न में है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। देखिए आश्रम व्यवस्था में जो कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 प्रकार के, है ना। आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी का 20 नंबर प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है। तो 20 नंबर प्रश्न में है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था। तो प्यारे साथियों अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन किया जाता था, क्यों किया जाता था। तो शाही संप्रभुता के लिए किया जाता था। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, शाही संप्रभुता के लिए। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज के क्लास में आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।